करें कि जब ये बेंच बना बंदियाल साहब के जाने के बाद दोबारा जब काजी साहब ने बेंच बनाया तो लोगों ने फिर ये भी कहा कि ये एक ऐसा बेंच है, लेकिन आज फिर इस बेंच ने बताया कि ये क्यों बना था। देखिए वो बेंच पहले जो उसकी तश्कील थी और जो फिर एंड पे जिस बेंच ने फैसला सुनाया उसमें तो उससे अंदाज़ा तो था कि ये 4-1 का फैसला होगा, क्योंकि जो जस्टिस एजाजुल हसन है या उनके जो हम ख्याल बाकी 3 जजेस हैं वो उससे तो सूरत हाल पहले से ही अंदाज़ा था। और जो जस्टिस बंदियाल जब इस केस की हेयरिंग कर रहे थे और उस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो है जो उस वक्त एतराज़ किया था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से उस बेंच से अलहदा हुए थे, जबकि मंसूर अली शाह जो हैं वो जो एक दरख्वास्त गुजार हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उनकी वजह से उन्होंने बेंच छोड़ा था। जवाद एस ख्वाजा वही हैं जब 2015 में जब इसी 21वीं तरमीम के तहत जो फौजी अदालतों का क़याम है तो उसमें जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना इख्तलाफी नोट उसमें दिया था फौजी अदालतों के खिलाफ। तो वो 6-11 का फैसला था, आज जो है वो 4-1 का फैसला है। अब इसकी इंटरप्रटेशन जो उसमें जो तफसीली फैसला है उसमें ही सामने आएगी उसमें, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो पिछले 45 साल से मुख्तलिफ मरलों में सुप्रीम कोर्ट जो है उनको इंडोर्स करती आ रही है। 1967 से लेकर अब तक मुख्तलिफ मौक़ों में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ है, लेकिन ये है अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है वो गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया। तो अब उसकी वो कुछ जो भी तो जिहाद जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन ठीक है, वो अपने तफसीली फैसले लिखेंगे, लेकिन जिस तरह से आदिल साहब आपने कहा कि ये हमेशा ऐसा होता आया है कि इस रास्ते के लिए रास्ता बनाया गया है या इस इक़दाम के लिए कोई ना कोई रास्ता बनाया गया, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ। तो अब इसको किस तरह से देखा जाए कि ये जो फ़रीक़ैन हैं उनके लिए सरप्राइज़ था या फ़रीक़ैन की कैलकुलेशन ये थी, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी और वो भी यही चाहते थे, इसको फिर इस तरह देख लें शायद? नहीं, ऐसा नहीं था उनका, बिल्कुल जो जिनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि कुछ लोग ये बार बार अब ये बात करना शुरू हो गए थे, ख़ास तौर पर वो जैसे कोई चिल्ले से वापस आ रहा है या कोई खुद ही गायब था, तो वो ये कह रहे हैं आके वापस के 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनके लिए आम माफ़ी की बात हो, फैसल वारदा हैं, शेख रशीद हैं, उस्मान डार हैं, दीगर लोग हैं। तो ये कमोबेश वही लाइन तो नहीं है कि चलें कुछ नरमी से ही चले? वो हो सकता है कि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, फ़ौज पे जो एक जो तनकीद की जा रही है उससे बचने के लिए हो सकता है कि सूरत मामला जो है वो नॉर्मल सिविल कोर्ट्स में चले, लेकिन इनकी उस सारे मामले 9 मई के मामले से तो जान तो फिर भी नहीं छूटेगी, चाहे बेशक आम कोर्ट्स में चले। उसमें सिर्फ जो मिलिट्री कोर्ट्स में ये सारा मामला चलाने का जो मामला था उसकी वो एक केस की पेस है और स्पीड की उनका ख्याल था कि ये स्पीड से इसका ट्रायल हो जाएगा और इनको सजाएं हो जाएंगी। तो लेकिन अगर अब नॉर्मल कोर्ट्स में भी चलेगा तो मामला वहाँ देखते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ अगर चलता है। दूसरी चीज़ ये है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो एक इसका अपील पे जो नया बेंच बनना है उसमें यकीनी तौर पर ये जो 5 जज हैं वो तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे जो ऑलरेडी फौजी अदालतों के हवाले से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। इसके अलावा जो बाकी दिगर जजेस हैं उसमें से मोस्टली जजेस जो हैं वो उनका पार्लियामेंट वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो होगा क्या या वो क्या किस तरफ जा सकता है। यही मेरा अगला सवाल था आदिल साहब, आप उसी तरफ चले गए मामलात को लेके कि अगर दोबारा ये नौबत आ जाती है या इस तरफ चले जाते हैं मामलात तो फिर तो सूरत हाल वही है कि जहाँ पर वो पार्लियामेंट ने फिर अपनी बालादस्ती के लिए कानून साजी की, तो खैर ये मामला तो फिर एक मरतबा खिंचाव की तरफ, लड़ाई की तरफ और चला जाएगा। इसका फिर हासिल क्या हुआ इस सारी एक्सरसाइज का? नहीं देखे, वो तो अभी कुछ चीज़ें कहना भी कबल बस वक्त होंगी, क्योंकि एक तरफ तो पार्लियामेंट कानून साजी और आइन साजी कर सकती है, इस चीज़ का हक 5-10 के बेंच ने तस्लीम किया था, लेकिन फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो है वो बहुत सारे जजेस की मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ रिमार्क्स में जो है वो आरा सामने आ चुकी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा तो तहरीरी तौर पर फौजी अदालतों के ख़िलाफ़ अपने रिमार्क्स जो अपना माइंड सेट क्लियर कर चुके हैं। तो अब जो जजेस हैं वो आइन की बालादस्ती पे तो यकीन रखते हैं, लेकिन वो जो उनका जो आइन और कानून के अलावा जो एक मिलिट्री का रोल है उसके ऊपर भी उनका एक वाज़ा
जो है वो मौक़िफ़ है। इसीलिए हमने देखा कि वो जो फैज़ाबाद धरना के हवाले से जो जजेस की राय है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये अभी तो हम उसको कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये जब ये मामला चलें, अभी तो मामला अपील की तरफ जाएगा और फिर आगे क्या कुछ हो सकता है इसके अंदाजे लगाए जा रहे हैं फिलहाल। लेकिन आज के दिन यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो ये 5 जजेस हैं। अब कल के दिन या परसों ये तहरीरी फैसला आता है, तफसीली फैसला तो अपील में जाया जाएगा।